जैसा कि आप सभी को याद होगा, स्नातक दर्शन शास्त्र से संबंधित छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर दर्शन शास्त्र से संबंधित कक्षाओं के संचालन के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी संबंध में आज इस चर्चा को पूरा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। चूंकि कुछ छात्रों ने हमें कहा, ग्रेजुएशन के छात्रों ने, कि उन्हें दर्शन शास्त्र से संबंधित जो विषय वस्तु हैं वो सभी विषय वस्तु क्रमानुसार किसी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्रों को अध्ययन में असुविधा भी हो रही है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर दर्शन शास्त्र के से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित चर्चा किया जाए यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से, जिससे छात्रों सहित हमें भी लाभ हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रहा है मास्टर्स में फिलॉसफी, तो हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा फिर से। इसी संबंध में हम लोग आज चर्चा को शुरू करेंगे। क्योंकि ये बात तय है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें सिलेबस के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। अतः विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे DDU, BHU, AU, इन संस्थाओं में जो दर्शन शास्त्र के सिलेबस हैं उसका हम लोग अभी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे कि वहाँ पे सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक मेंशंस हैं और वहाँ पे कक्षाओं के संचालन की प्रणाली क्या है, जैसे एनुअल प्रणाली है या सेमेस्टर प्रणाली है। और उसके बाद हम लोग वीडियो के अंत में अपने रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह कक्षाओं का क्रमानुसार संचालन यूट्यूब पर होगा, कब कब वीडियो अपलोड की जाएंगी। और इस बात के संदर्भ में आश्वस्त हो जाना चाहिए हम सभी को कि वीडियो में यानी कक्षाओं में जो गुणवत्ता है उसे कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। आप लोग इसकी गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले DDU का देखते हैं। DDU में जो BA की कक्षाएं हैं वो वर्तमान में सेमेस्टर प्रणाली में है, सेमेस्टर है। आप सभी को एक सामान्य बात तो जानकारी तो सभी को पता ही होगा कि जो स्नातक की डिग्री होती है वो 3 साल की होती है और इन 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब ये है कि एग्जाम 6 महीने पे होते हैं। और DDU में पहले तकरीबन 3 साल के पहले एनुअल प्रणाली था जिसमें एग्जाम साल में एक बार होते थे। तो अभी जो चलन में है वो सेमेस्टर ही है, यानी 6 महीने में एक बार एग्जाम होते हैं और हर साल में 2 सेमेस्टर होता है। इन दोनों सेमेस्टर में दर्शन शास्त्र से संबंधित विषयों में पाठ्यक्रम क्या है इसके संबंध में चर्चा करना अपेक्षित है। जैसे यदि हम पहला साल देखेंगे, फर्स्ट ईयर पहला साल, तो ये तो कोई डाउट नहीं है, इसमें 2 सेमेस्टर होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और इसी में होगा सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस में पाठ्यक्रम है वो है इंडियन फिलॉसफी। फर्स्ट सिलेबस में ऐसे मेंशन है, फर्स्ट करके सेगमेंट है, और दूसरा जो है इंडियन फिलॉसफी सेकंड, ये सेगमेंट मेंशन है। इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले सेगमेंट में हमें वेद, उपनिषद, चारवाक, जैन बौद्ध ये सब पढ़ते हुए अंत में सांख्य और योग दर्शन को पढ़ना। पहले वाले सेगमेंट में सांख्य योग, ये पहले सेगमेंट में। जो दूसरे सेगमेंट में है उसमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और अद्वैत वेदांत से संबंधित चर्चा को केंद्रित करना है। और DDU में एक एक्स्ट्रा चीज है जो किसी और यूनिवर्सिटी में शायद नहीं है, वो ये है गोरखनाथ यानी गोरक्षनाथ का दर्शन। ठीक है। जो गुरु गोरक्षनाथ थे, दर्शन के संबंध में उनके क्या विचार थे उससे संबंधित चर्चा करना है गोरखनाथ के दर्शन में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सेगमेंट, इंडियन फिलॉसफी फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी सेकंड। फर्स्ट वाले में वेद से लेकर के योग तक हमें पढ़ना है। वेद, उपनिषद, चारवाक, जैन, बुद्धिज्म, सांख्य, योग, इन सारे सेगमेंट्स के बारे में चर्चा करना है। और जो इंडियन फिलॉसफी सेकंड का सेगमेंट है उसमें न्याय, वैशेषिक से लेकर के अद्वैत वेदांत तक चर्चा करना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है गोरखनाथ का दर्शन। ठीक है। और जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी।
ठीक है। और इस वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या सेगमेंट है, क्या पढ़ना है? प्लेटो, डीडीयू के सिलेबस में ये मेंशन है, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये तीनों जो दार्शनिक है वो बुद्धिवादी दार्शनिक है। इसके बाद लाक, बर्कले, ह्यूम, यानी ये अनुभववादी दार्शनिक हैं। और उसके बाद हमें पढ़ना है कांट, यानी कि प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम और कांट। वेस्टर्न फिलॉसफी में इतना हमें पढ़ना है जो कि डीडीयू के सिलेबस में मेंशन है। ठीक, आगे चलते हैं। जो दूसरा साल है इसमें, जो दूसरा साल है सेकंड ईयर, इसमें भी 2 सेमेस्टर हुआ है, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में इंडियन इथिक्स, और इंडियन और इसी में मेंशन है इथिक्स यानी वेस्टर्न। ये चीज है थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में है लॉजिक, इंडियन, लॉजिक इंडियन, लॉजिक वेस्टर्न, इनमें से एक कोई एक, लॉजिक इंडियन या फिर लॉजिक वेस्टर्न। फिर इसी में है योगा दर्शन, योग में अब प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है डीडीयू में। ठीक, हम लोग यूट्यूब पर इसकी कक्षा संचालित नहीं करेंगे, बाकी ये करेंगे। ठीक है। और जो थर्ड ईयर, इसमें भी 2 सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में जो सिलेबस में मेंशन है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी इंडियन। और अगला है, यही है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी वेस्टर्न। अगला क्या है? फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसमें भी 2 सेगमेंट है, फर्स्ट करके और सेकंड 2 सेगमेंट। ठीक, और आपको बताते चलें कि डीडीयू में 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। तो ये रहा 5th सेमेस्टर में जो सेगमेंट में पढ़ने हैं। और लास्ट सेमेस्टर यानी 6वें सेमेस्टर में जो सेगमेंट दर्शन शास्त्र की पाठ्यक्रम में मेंशन है वो है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें भी 2 सेगमेंट है, फर्स्ट प्लस सेकंड। और अगला है अप्लाइड फिलॉसफी, और नेक्स्ट योगा। आपको बता ही दिया हूँ, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। यूट्यूब पर इसकी कक्षा संचालित नहीं किया जाएगा, इसका भी नहीं किया जाएगा, इन दोनों का किया जाएगा। और इसमें भी 6वें सेमेस्टर में भी आपको रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। तो ये रहा डीडीयू में फिलॉसफी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन। अच्छा, यहाँ एक और था योगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। ठीक, इसकी कक्षा हम लोग संचालित नहीं करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के जो इथिक्स इंडियन में, इसमें सेगमेंट पढ़ना है गीता के बारे में पढ़ना है। इसमें जो विभिन्न सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है, धर्म के बारे में पढ़ना है, धर्म क्या होता है। और
जैनिज्म और बुद्धिज्म के इथिक्स क्या हैं, जैन के इथिक्स, जैन दर्शन के, बौद्ध दर्शन के क्या हैं, चार वाक। अच्छा, आप देखेंगे कि जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न दर्शन नीति शास्त्र से संबंधित अपने विचार प्रतिपादित करते हैं, और इथिक्स इंडियन में हमें उन्हीं भारतीय दर्शनों ने जो नीति परक सिद्धांत दिए हैं उसके संबंध में विचार दिए हैं, उसका अध्ययन करना होता है। और इसी तरह जो वेस्टर्न इथिक्स है, इसमें हम लोगों को चर्चा करना है नेचर ऑफ एथिक्स, स्कोप ऑफ एथिक्स, ये सारी चीज़ों की बात करनी है। मोरल और नॉन मोरल एक्शन क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, और इसमें कुछ सिद्धांत भी हैं जो पाश्चात्य विचारकों ने दिया है, जैसे उपयोगितावाद का सिद्धांत, स्वार्थ मूलक सिद्धांत, और विभिन्न जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं जिनके सिद्धांत रहे हैं नीति शास्त्र से संबंधित, जैसे हेयर का सिद्धांत, और भी बहुत सारे हैं। इन सभी से के संबंधित जो भी विचार हैं हम लोग इथिक्स वेस्टर्न की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे जो लॉजिक इंडियन है, इसमें क्या चीजें पढ़नी है, तर्कशास्त्र में इसमें पढ़ना है नेचर ऑफ नॉलेज, प्रमा एंड अप्रमा। प्रमा ज्ञान क्या होता है, यानी सही ज्ञान क्या होता है, गलत ज्ञान क्या होता है, प्रमाण क्या होता है। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान से संबंधित कौन कौन से प्रमाण दिए हैं, हम देखेंगे आगे चल के कि जो भी दर्शन हुआ है हमारे भारतीय परंपरा में, उन्होंने ज्ञान मीमांसा से संबंधित विभिन्न विचार दिए हैं, जिसमें प्रमाणों के संबंध में चर्चा किया गया है कि कौन कौन से प्रमाण हैं जिनसे हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमा प्राप्त होता है, और इसका नेचर क्या है, अनुमान क्या होता है। ये सारे जो सिद्धांत हैं वो हम लॉजिक इंडियन में पढ़ेंगे। और लॉजिक वेस्टर्न में जो हम लोग को अपना चर्चा जहाँ केंद्रित करना है वो है नेचर ऑफ लॉजिक एंड डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, इसकी प्रकृति क्या है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है, प्रोपोजिशन क्या होता है, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक लॉजिक, इन सारे से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उससे संबंधित हम लोग चर्चा केंद्रित करेंगे। और आपको बताते चलें कि जब हम लोग YouTube पर इसकी कक्षाएं संचालित करेंगे तो हर विषय के जो प्लेलिस्ट होगा उसमें पहला जो वीडियो होगा उस विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम होंगे, फिर से हम लोग उसका बारीक से एक वीडियो बनाएंगे। जैसे लॉजिक वेस्टर्न अगर हम पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने के तरीका क्या होगा, जैसे हम लोग पहले कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे नेचर ऑफ लॉजिक, स्कोप ऑफ लॉजिक, और सेलुलिज्म, वेन डायग्राम, मतलब पढ़ने का क्रम क्या होगा, इससे संबंधित हम लोग चर्चा भी करेंगे। और जो 4th सेमेस्टर में योगा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है। 5th सेमेस्टर में प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी इंडियन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, कैसे विश्व बना, ये सारे से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन परंपरा में विश्व से संबंधित और कारण कार्य से संबंधित, और आत्मा या फिर ईश्वर है कि नहीं है, ये जो समस्याएं, इससे संबंधित जो विभिन्न विचार हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी में, और इसी तरह प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी वेस्टर्न में भी हम लोग रियलिटी क्या है, डुअलिज्म, प्लूरलिज्म, फिर मोनिज्म, इन सारे सिद्धांतों से संबंधित चर्चा केंद्रित करेंगे। जैसे टाइम और स्पेस क्या है, उसमें भी कैजुअल कारणता, कार्य और कारण का नियम होता है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। और भी विभिन्न तरह के टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग प्लेलिस्ट के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में मतलब राजनीति से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो हम लोग इतना जो चर्चा था ये रहा है DDU के दर्शन शास्त्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम में। एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, दोनों सेगमेंट, वेस्टर्न में पढ़ेंगे दोनों, योगा नहीं पढ़ेंगे। यूट्यूब पे आपको अपने से करना होगा। हालांकि अगर हमारे साथ के कुछ लोग हैं योगा से संबंधित, अगर वो तैयार होंगे क्लास लेने के लिए तो ज़रूर उनको हम बुलाएंगे। इथिक्स ये पढ़ेंगे, इथिक्स वेस्टर्न पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे, लॉजिक वेस्टर्न पढ़ेंगे। ये योगा तो बता दिया नहीं होगा। बाकी प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी इंडियन, प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी वेस्टर्न, इसको हम लोग इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। हम बताते रहेंगे कि क्या है, कैसे इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने पे भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि फिलोसफी से संबंधित जो विभिन्न टॉपिक है उसको अलग करके यहाँ पे एक
सब टॉपिक बना दिया गया, सेगमेंट बना दिया गया। अगर ये सेगमेंट नहीं रहता तो भी हम लोग जब इंडियन फिलोसफी या वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते तो उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते, क्रिएशंस के बारे में पढ़ते, कार्यकारिता के नियम के बारे में पढ़ते, ईश्वर या आत्मा के बारे में पढ़ते। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी सेगमेंट के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, आपको बताया दिया कि रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है 5th सेमेस्टर में DDU में, 6th सेमेस्टर में भी रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो ये रहा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन। जो अगला हमारा चर्चा का विषय वस्तु होगा वो BHU होगा। BHU में भी सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर है, इसका मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे। अभी तक के चर्चा से तो ये स्पष्ट है, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर। तो BHU के सिलेबस में जो पहले साल में इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेंशन है वो है इंडियन फिलॉसफी फर्स्ट और वेस्टर्न फिलॉसफी फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन फिलॉसफी सेकेंड और वेस्टर्न फिलॉसफी सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले साल में इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना है पूरा शुरू से लेके। जैसे इंडियन में अगर देखा जाए तो वेद उपनिषद से लेकर के अद्वैत वेदांत तक, उसके और इसी तरह वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा जाए तो अरस्तु से लेकर के प्लेटो और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये इन सभी लोगों को लेकर के फिर मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी देकार्त, लाइबनिज, स्पिनोजा और लाग, बर्कले, ह्यूम, कांट, इन सभी लोगों से संबंधित जो अध्ययन रहेगा वो होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मिला करके। अभी इसके विषय वस्तु को हम लोग फिर से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में देख लेते हैं क्या क्या करना है। इसी तरह सेकंड ईयर में अगर देखा जाए, सेकंड ईयर में इसका मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। आपको बताते चलें कि BHU के सिलेबस में एक होता है कोर और एक होता है इलेक्टिव। यानी फर्स्ट ईयर में ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके जो चारों सेगमेंट हैं फर्स्ट सेकंड करके, ये कोर है, मतलब इसमें कोई इलेक्टिव नहीं है, यानी ये चारों पढ़ने हैं। और जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो 2 कोर सब्जेक्ट हो जाता है और 2 इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव में से कोई एक चुनना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड सेमेस्टर में एक है इथिक्स और एक आ जाता है लॉजिक। ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक, ये कोर सब्जेक्ट है। इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट में योग दर्शन है, योगा दर्शन और या अप्लाइड इथिक्स। ये जो है ये इलेक्टिव है, इसमें से कोई एक पढ़ना होता है, कोई एक। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, और ये तो हो गए कोर सब्जेक्ट। इसमें जो इलेक्टिव हैं, 2 इलेक्टिव, वो हैं फिलॉसफी ऑफ MK गांधी, फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, MK गांधी, और या फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
इन दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है। कोई एक। इसी तरह थर्ड ईयर में थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ सेमेस्टर और लास्ट यानी छठा सेमेस्टर। अब यहाँ पे आकर के जो पांचवें और छठवें सेमेस्टर में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी अब आपको पांचवें और छठवें सेमेस्टर में कोई दो इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। छठवें सेमेस्टर में इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी फर्स्ट, और इसी तरह कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। ये तो जो चारों हैं ये कोर सब्जेक्ट हो गए, और इसमें भी 4 इलेक्टिव होते हैं जिसमें से कोई 2 चुनना होता है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हैं सिंबॉलिक लॉजिक, तर्क भाषा, एशियन फिलॉसफी एंड रिलीजन, और गीता, भगवत गीता। तो ये जो चारों इलेक्टिव हैं इनमें से कोई 2 हमें पढ़ना होता है पांचवें सेमेस्टर में, कोई 2। अब लास्ट सेमेस्टर यानी 6th सेमेस्टर, इसमें भी कोर सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। इसमें क्या किया है, कोर सब्जेक्ट में 4 होंगे, 4 सेगमेंट। इंडियन मेटाफिजिक्स, वेस्टर्न मेटाफिजिक्स और कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी सेकंड, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी सेकंड और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी सेकंड। ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं, ये चारों सेगमेंट पढ़ने हैं, और 4 इलेक्टिव भी होते हैं जिनमें से कोई 2 चुनना होता है। इलेक्टिव में 4 टॉपिक होते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये इलेक्टिव से संबंधित कक्षाएं संचालित नहीं करनी है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक लिखना गलत होगा। इसमें से कोई 2 पढ़ने होते हैं। तो ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से के फिलॉसफी से संबंधित जो सिलेबस हैं उसके डिज़ाइन और उसके पाठ्यक्रम। अब हम देख लेते हैं इनके अंदर, इन सेगमेंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने होते हैं। सॉरी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी आपको दिख रहा है, हम लोग रेडियो के पाठ्यक्रम में भी चर्चा की। इसमें क्या होता है, इसमें होगा इंडियन फिलॉसफी फर्स्ट में बुद्धिज्म तक पढ़ना, यानी नेचर ऑफ दर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये सबसे लेकर के चारवाक और बुद्धिज्म तक इसमें पढ़ना है। चारवाक और बुद्धिज्म तक, वेद से लेकर के और बौद्ध दर्शन, ये पढ़ना है। और वेस्टर्न फिलॉसफी में एनाक्सागोरस यानी सोफिस्ट, एनाक्सागोरस, इन सारे लोगों से लेकर के हमें पढ़ना है थॉमस एक्विनस तक। ये वेस्टर्न फिलॉसफी फर्स्ट हुआ। और इसी तरह इंडियन फिलॉसफी सेकंड में हम लोगों को फिर से पढ़ना है
विशिष्टाद्वैतक जैसे सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत, वेदांत और विशिष्टाद्वैतक हम लोगों को इसमें पढ़ना है इंडियन फिलोसफी में। यानी ये इसके जो सिलेबस हैं वो डीडीयू के सिलेबस से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा होगा डीडीयू के सिलेबस में एनाक्सागोरस और सोफिस्ट वगैरह की चर्चा तो नहीं थी, लेकिन बीएचयू के सिलेबस में ये बाकायदा मेंशन। तो हम लोग अपनी रणनीति बनाते वक्त सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके सिलेबस जो है शुरू से वहां से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर डीडीयू में वेस्टर्न फिलोसफी में प्लेटो से दिया हुआ है, प्लेटो और अरस्तु, फिर सीधे आ जाता है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी यानी देकार्त से लेकर के कांट तक। तो और वहीं बीएचयू हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन जो वेस्टर्न फिलोसफर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो अपने सेगमेंट की चर्चा करेंगे तो हम लोग प्राचीन जो वेस्टर्न फिलोसफी है यानी जो थेल्स से लेकर शुरू करते हैं हम लोग, इनसे बात करना प्रारंभ करेंगे, ताकि जब हम लोग एक ही सिलेबस में, एक ही सेगमेंट्स में सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनके सिलेबस से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो अपने आप आ जाएं, हमको अलग अलग ना करना पड़े, जिससे सभी लोग लाभ ले सकेंगे। और इसी तरह इथिक्स में थर्ड सेमेस्टर में इथिक्स में पढ़ना है कांड तक, और लॉजिक में पढ़ना है नेचर ऑफ लॉजिक से लेकर के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस और ट्रूथ फंक्शन, वेन ट्रायग्राम, इन सारे चीजों से संबंधित जो अध्ययन करेंगे हम लोग लॉजिक में करेंगे। यूट्यूब पर हम लोग फिलोसफी ऑफ रिलीजन की कक्षाएं संचालित नहीं करेंगे, बाकी जो ये ऊपर के सेगमेंट्स हैं इनसे संबंधित तो चर्चाएं होती रहेंगी। ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की कक्षा संचालित की जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे जो फिफ्थ सेमेस्टर है इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, इसकी जो चर्चा है अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें पर्टिकुलर दर्शन से संबंधित जो उनके एपिस्टेमोलॉजी के सिद्धांत हैं, मेटाफिजिक्स के सिद्धांत हैं, इथिक्स के सिद्धांत हैं, इन सभी की चर्चा साथ में की जाएगी। हालांकि बीएचयू के सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो हम लोग साथ में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अलग से बाद में करने की आवश्यकता ना पड़े। और वैसे भी अगर दर्शन के सिद्धांतों को हम लोग देखें, अगर दार्शनिकों के विचारों को देखें तो उनके विचारों को 3-4 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जैसे एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, यही सारे विचार हैं उनके। और इनको कहें कि अगर हम अलग अलग पढ़ें तो फिर से वही बात होगी, चाहे हम एक कक्षा में इसको कवर करें या फिर इसी को 2-3 बना दें, एक कक्षा में एपिस्टेमोलॉजी, एक कक्षा में मेटाफिजिक्स, तो इसको एक साथ भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रहेगी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, तो इसकी कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। हमें लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से के सिलेबस से संबंधित जो भी मोटी मोटा चर्चा थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को देख लेना चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का क्या पैटर्न है। एयू यहाँ पर अभी तक हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्योंकि हो सकता है आपको इसको रीचेक कर लेना चाहिए, एनुअल सिस्टम है, यानी 3 साल है, 1, 2, 3। इसमें जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो है इथिक्स और इंडियन मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स प्लस एपिस्टेमोलॉजी। और सेकेंड ईयर में जो पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी और लॉजिक। थर्ड ईयर में पढ़ना है वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी और सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, और फिलोसफी ऑफ रिलीजन, तो ये रहा हर सेगमेंट्स में। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं, थर्ड ईयर में 3 हैं। इनकी जो विषय वस्तु है ये हम लोग जो अभी तक चर्चा की है वही सब है, सेम है। तो हम लोग जब अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इन सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताते चलें जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है इसकी कक्षाएं यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाएंगी, बाकी सभी सेगमेंट्स हम लोगों के चर्चा के बीच में आ जाएंगे। अब हमें अपनी रणनीति के बारे में चर्चा कर लेना चाहिए।